वेलकम बैक लिफ्टर्स टू येट अनदर पावर लिफ्टिंग सीरीज। इस नई सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ पावर लिफ्टिंग बेसिक्स जो आपको पता नहीं होंगे ऑब्वियसली। एंड मैं ट्राई करूंगा इन सभी बेसिक्स को, इन सभी टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। बने रहिए वीडियो के एंड तक पूरी जानकारी के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीलोड एंड रीलोड के ऊपर। डीलोड होता क्या है बेसिकली? क्या आपको लगता है ओवर ट्रेनिंग एक मिथ है? मुझे नहीं लगता। बेसिकली ओवर ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप हद से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वो मीनिंग नहीं होता। ओवर ट्रेनिंग का मीनिंग ये होता है कि आप आपके रिकवरिंग कैपेबिलिटी के ऊपर ट्रेन कर रहे हो। मैं हमेशा मेरे एथलीट्स को यही चीज़ बोलता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ जो होती है, जो बिल्ड होती है, वो आपके जिम में नहीं होती। आपकी स्ट्रेंथ आपके घर में, आपके बेडरूम में ग्रो होती है, जब आप सोते हो, जब आप रिकवर होते हो। बहुत बार मैंने इंडियन एथलीट्स को यही चीज़ करते हुए देखी है कि पुश हार्डर पुश हार्डर पुश हार्डर। भाई उससे कुछ नहीं होता अगर आप उसमें से रिकवरी नहीं कर पाए। एक अच्छा एथलीट तभी बनता है जब वो कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली ट्रेन कर सके। अगर आप इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करते हो जिसकी वजह से आपकी इंजरी रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और आप कंटिन्यूसली आफ्टर 2 मंथ्स आपको बेड रेस्ट या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, उसमें पॉइंट क्या है? तो उससे बेटर कि आप थोड़ा माइंडफुल रहे आपकी ट्रेनिंग के साथ, एंड करेक्ट वक्त के ऊपर आप रेस्ट लो। ट्रेनिंग छोड़ो मत, 2 हफ्तों के लिए ट्रेनिंग छोड़ो मत, बट एक ऐसा पीरियड डिसाइड करो जिधर आप ट्रेनिंग करोगे बट थोड़ा लाइटर लोड के साथ करोगे। दिस इज कॉल्ड एज डीलोड। जब आप 6 हफ्तों के लिए कंटिन्यूसली बॉडी को हैमर करते हो, कंटिन्यूसली इंटेंसिटी और वॉल्यूम को बूस्टअप करते हो, कंटिन्यूसली ट्रेन करते हो, बॉडी बहुत ज़्यादा टोल एक्यूमुलेट करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट करती है। तो उस स्ट्रेस को बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लिफ्ट आइदर डिक्रीज होगी, आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, या फिर आपको कुछ ना कुछ तो इंजरी हो जाएगी। ये दोनों केसेस में आपका ही नुकसान है, और ये दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हम अभी इधर एक एग्जांपल लेंगे एक ग्लास का। ये ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बस इतनी ही है। जब पानी इधर तक आ जाएगा तब वो ओवरफ्लो होने लगेगा। लेट से ये आपकी बॉडी है, आप जितना ट्रेन कर रहे हो, जितना वॉल्यूम मतलब सेट्स इंटू रेप्स इंटू रेपिटेशन इंटू वेट आपका जो है वो कर रहे हो, वो पानी रहेगा। आप जितना वॉल्यूम ऐड करते जाओगे, आपके बॉडी की जितनी कैपेबिलिटी है उसे होल्ड करने की, वो उतना ही होल्ड करेगा। उसके बाद आप जितना वॉल्यूम डालोगे वो ओवरफ्लो होते जाएगा। वो आपके बॉडी को सूट नहीं हो रहा है, फिर उस बॉडी को अडेप्ट नहीं हो रहा, तो फिर पॉइंट क्या? ठीक है। तो इधर मेरा कहने का मीनिंग यही है कि जब आपका बॉडी का अडेप्ट करने का, फिर रिकवर करने का एबिलिटी तक आप आ जाते हो, तब उस टाइम पे वॉल्यूम या फिर इंटेंसिटी हैमर करने रुकनी है हमें। ऑब्वियसली आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है वॉल्यूम को अडेप्ट करने की, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होती जाएगी। ये जो ग्लास है, ये आपकी बॉडी है, इसका जो टोटल कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने का या फिर वॉल्यूम होल्ड करने का, वो इंक्रीज होता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस लगती है। तो जब आपका पानी ओवरफ्लो होने लगेगा आपके बॉडी से, बेसिकली आपका वॉल्यूम ओवरफ्लो होने लगेगा, तब आपको रुकना है। आपको रुकना है और आपको जो पानी है ग्लास के अंदर उसे कम करना है। उसे कम करने के बाद जब आप फिर से फ्रेश हो जाओगे, तब आपको फिर से उसमें वॉल्यूम और इंटेंसिटी ऐड करना चालू करना है। जब आप पानी कम करोगे आपके बॉडी से, या फिर आप जब वॉल्यूम कम करो आपके बॉडी से ट्रेनिंग से, उसे हम बोलेंगे डीलोड। और जब हम फिर से उसमें पानी ऐड करना चालू करेंगे, उसे हम कहेंगे रीलोड। तो डीलोड की जो फेज होती है, फिर ड्यूरेशन होता है, इट कैन बी अराउंड, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, आपको कितना स्ट्रेस बिल्ड हुआ है और आप कितने जल्दी रिकवर हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद रीलोड फेज जो होता है वो मोस्टली 2 वीक्स to 3 वीक्स का होता है, ऐसे मुझे लगता है। तो रीलोड क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने डीलोड लेने के बाद आप फिर से, फॉर एग्जांपल आप 100 kg स्क्वाट करते हो, डीलोड लेने के बाद आपने 50 kg 60 kg किया, 60 kg करने के बाद आप फिर से 100 kg नहीं कर पाओगे। 100 kg तक जाने के लिए भी आपको थोड़ा प्रिपेयर्डनेस फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा। तो वो जो प्रिपेयर्डनेस बिल्डअप होगा वो आपके रिलोड वीक से बिल्डअप होगा। इस वजह से रिलोड वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। धीरे धीरे लोड को आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है। फटाक से ऐसे पानी डालते रहोगे तो फिर से ओवरफ्लो होगा, या फिर जो ग्लास है वो फूट जाएगा।
हमें वो नहीं करना, इंजरी अवॉइड करनी है। ट्रेनिंग कॉन्स्टेंटली जब करोगे, कॉन्स्टेंटली काफ़ी सालों तक करोगे, तभी जाके आपकी बॉडी इम्प्रूव होगी, मसल बनेगा, माइंड मसल कनेक्शन बनेगा, और मोटर पैटर्न्स उस पैटर्न के या फिर उस मोशन के इंक्रीज होंगे या फिर इम्प्रूव होंगे। सो अगर आप आपके ट्रेनिंग रूटीन में डिलोड रिलोड ऐड नहीं करते तो प्लीज़ उसे ऐड करना चालू कीजिए। थोड़ा डम लगता होगा आपको कि ट्रेनिंग कम क्यों करनी है, बट उसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। शेर हमेशा 2 स्टेप्स आगे चलने के बाद 1 स्टेप पीछे आता है, उसका रीज़न होता है कुछ ना कुछ, तो वो समझो और डिलोड लो। पीछे आने से कुछ नहीं होता, आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे खींचना इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आप बाउंस बैक होंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। टिल देन सदा स्ट्रांग रहो। आने वाले वीडियोस में हम और अच्छा टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सभी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो पावर लिफ्टिंग कोचिंग के लिए। वी विल बी ऑलवेज ओपन टू ट्रेन बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पावर लिफ्टिंग लवर्स और लेट्स से एथलीट्स। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे या फिर स्ट्रेंथ मॉब को डीएम कर सकते हो फॉर ऑनलाइन पावर लिफ्टिंग कोचिंग। वी विल बी ऑलवेज ओपन टू हेल्प यू गाइज। टिल देन सदा स्ट्रांग रहो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।